वो एक अलग बात है कि हम बहुत अरसे के बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वापसी कर रहा हूँ। मतलब बहुत अरसा तो नहीं गुजरा, लेकिन फिर भी पूरा वर्ल्ड कप थ्रू आउट द वर्ल्ड कप मतलब कि कुछ हालात ऐसे थे कि मैं वीडियोस नहीं बना पाया। लेकिन जो फाइनल हुआ ना, वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, मैंने भी देखा। लेकिन जो फेवरेट टीम थी ना, उसको मुँह की खानी पड़ी है। जी हाँ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। मतलब कि फेवरेट टीम थी, हर कोई यही कह रहा था कि भारत आराम से जीत जाएगा, क्योंकि जिस तरह का थ्रू आउट द टूर्नामेंट 10 मैचेस उन्होंने खेले, मतलब कि कमाल किया। जिस तरह की उनको मतलब कि किसी भी टीम के खिलाफ उन्होंने दूसरी टीम को मैच में आना ही नहीं दिया। जब भी उनका किसी के साथ मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ जब वो खेले, साउथ अफ्रीका में ग्रुप स्टेज की बात कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के साथ खेले, पाकिस्तान के साथ खेले खास तौर पे, या श्रीलंका, न्यूजीलैंड के साथ चले, थोड़ा सा न्यूजीलैंड ने फाइट बैक किया। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए ओवरऑल वर्ल्ड कप में, तो कोई भी टीम उनके मुकाबले को आई नहीं। कोई भी टीम हो, अगर वो बॉलिंग करते थे तो 80 पे आउट कर देते थे, अगर वो बैटिंग करते थे तो 400 से, मतलब कि वो 400, 350, 400 के लगभग इंडिया स्कोर करता था। लेकिन ये फाइनल मैच था, ये बड़ा मैच था। यहाँ पर वो आप पिछला सब कुछ भुला देते हैं, चाहे आप पीछे कितने ही जीत के आए हूँ, हार के आए हूँ, बुरी परफॉर्मेंस करके आए हूँ। और इसकी हमें अमली मिसाल जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने नज़र आती है, क्योंकि पहले दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया हारी थी और फिर पाकिस्तान से जीती, और पाकिस्तानियों ने ऐसा जिताया ऑस्ट्रेलिया को कि फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हारा ही नहीं। खुद बेशक पाकिस्तानी हार के बाहर हो गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऐसा फॉर्म में वापस लाया कि फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं, और एक भी मैच हारा कोई नहीं, और वर्ल्ड कप लेके उड़ गए। भाई साहब, क्या कमाल की बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। पहले बॉलिंग के जो मतलब कि वो एक ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज लेके आए, जिस तरह का उन्होंने मतलब कि इंडिया को उनको बांध के रखा। और सबसे बड़ी बात ये कि वो 1,30,000 बंदा जो क्राउड बैठा हुआ था वहाँ पर स्टेडियम में, उनको खामोश करा के रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही वजह थी जिसकी वजह से मतलब कि वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ा डोमिनेट करता रहा। और वो पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पैट कमिंस ने यही बोला था कि हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी कि हम किसी ना किसी तरीके से ये जो 1.5 लाख बंदा बाहर बैठा हुआ है, इसको खामोश करा के रखें, क्योंकि जब हम उनको खामोश करा के रखेंगे तो डेफिनेटली वो उसी वक्त ही खामोश होंगे जब हम डोमिनेट करेंगे, जब हम विकेट्स लेंगे, जब हम चौके छक्के लगाएंगे, तो वो तभी खामोश होंगे। वरना तो उन्होंने खामोश होना कोई नहीं। और हमें ये दिखा भी, क्योंकि जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, शुरू में भले ही मार पड़ी, वो रोहित शर्मा तेज खेले, शुभमन गिल हैरान लगी रहे, आउट हो गए। वैसे अहमदाबाद का प्रिंस बोला जाता है उनको, लेकिन वहाँ पर वो आउट हो गए, मिचेल स्टार्क की गेंद पे कैच थमा बैठे। लेकिन जिस तरह का रोहित शर्मा खेले, और मैच का जो टर्निंग पॉइंट था, जो मुझे लगा या सबको ही लगता है, आपको भी लगा होगा, कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बता सकते हैं, जो ट्रेविस हेड ने कैच पकड़ा, बैटिंग बॉलिंग दोनों में ही ट्रेविस हेड अपना नाम कमाया उन्होंने इस मैच में, फाइनल में, बड़े मैच में। लेकिन जो कैच पकड़ा ना, वो टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पर रोहित शर्मा बेशक आउट हो गए, शुभमन गिल 7 से आउट हो गए थे, लेकिन रोहित शर्मा जिस अंदाज में खेल रहे थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि ये फाइनल है, सेमीफाइनल या कोई इस तरह का नॉर्मल मैच है। वो मतलब कि एक ही अपने अंदाज में खेल रहे थे, जिस तरह का थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो खेले। मतलब कि बहुत अच्छा स्टार्ट दिया टीम को थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और इस मैच में भी टीम को कोई इतना बुरा स्टार्ट नहीं दिया। मतलब कि 47 रन ने इस मैच में भी स्कोर किए, छक्के लगाए, चौके लगाए। बात करने का मतलब यह है कि वहाँ पर जो कैच पकड़ा ट्रेविस हेड ने, वो मैच टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसके बाद वो भाई साहब 70 से 80 बॉल तो उसमें बाउंड्री ही नहीं लगी। मतलब कि डॉट्स के डॉट से मुराद ये कि एक सिंगल डबल बनता रहा, चले 3 भी आप कह सकते हैं किसी बॉल में बने होंगे, लेकिन चौका या छक्का नहीं लगा। वो 70-80 बॉल ऐसे गुजरे उसके बाद जब रोहित शर्मा आउट हुए। लेकिन वहाँ पर बात फिर की जाए तो वही बात आ जाती है कि जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया, क्या बॉलिंग में क्या बैटिंग में। अगर बैटिंग की बात करें तो वहाँ पर 240 जो रन था, वो एक वक्त लगा था कि पहाड़ खड़ा हो गया, क्योंकि शुरू में पहली बॉल पे ही जो कैच था वो मिस हैप हुआ दोनों के दरमियान। मतलब कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाए कि ये कोहली ने कैच पकड़ना है या उनके साथ शुभमन गिल ने वो कैच पकड़ना है। वो वहाँ से स्लिप से कैच निकला वार्नर का, लेकिन वार्नर खैर वो कोई इतना बड़ा वो जख्म दिया नहीं है इंडिया को, क्योंकि वार्नर आउट हो गए थे, जल्दी ही आउट हो गए थे। लेकिन ट्रेविस हेड जिस तरह से खेले शुरू में, जिस तरह से उन्होंने डील किया, कॉप किया, मतलब कि इतनी बुरी बॉलिंग हो रही थी। बुरी से मुराद ये नहीं कि गंदी हो रही थी, मैं बुरी इस सेंस में कह रहा हूँ कि बहुत मतलब कि टफ बॉलिंग कर रहे थे शुरू के जो ओवर किए बुमराह ने और शामी ने, जबकि शामी ने आउट भी किया वार्नर को। वो जो पहले ओवर्स थे ना, वहाँ पर जहाँ पर सर्वाइव किया ना ट्रेविस हेड ने, वहाँ से ही पता लग रहा था कि आज ये खिलाड़ी कुछ बड़ा करेगा, और वहीं हमें देखने को भी मिला। और ये कोई नई बात नहीं है, इंडिया के खिलाफ फाइनल में ट्रेविस हेड जो है वो कुछ बड़ा किया, क्योंकि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था, वहाँ पे भी ट्रेविस हेड ने ही ऑस्ट्रेलिया का वो पट्टा गोल किया था, और इसमें भी उन्होंने ही काम सारा तमाम किया है, क्योंकि बैटिंग में भी वहीं और बॉलिंग में, फील्डिंग में भी उन्होंने ही काम तमाम किया। जो कैच पकड़ा रोहित शर्मा का, और वहाँ से रिदम टूटा। और विराट कोहली भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वहाँ पर वो मतलब कि उस आउट होने की वैसी ही झलक दिखी जो कि शाहीन अफरीदी ने उनको एशिया कप में आउट किया था, जिस तरह का इनसाइड एज लगा और विकेट पे जाके बॉल लग गया। और यही हिसाब वो इस मैच में भी उनके साथ हुआ पैट कमिंस की बॉल पे। लेकिन खैर, सबसे पहले कांग्रेस ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह का उन्होंने खेला और 6वीं मरतबा वर्ल्ड कप जीते। और मतलब ये उनके लिए एक नॉर्मल सी बात है, वर्ल्ड कप जीत के भाई साहब कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनके पास किसी चीज़ की कमी कोई नहीं है।
और बहुत ही मतलब कि बैड लक रही इंडिया के लिए, क्योंकि पूरा थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो बहुत अच्छा खेले और अपना होम ग्राउंड था, होम क्राउड था। और सबसे बड़ी बात कि एक्टर्स सारे बैठे हुए थे, उनके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के मोदी वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे। लेकिन ये मतलब कि थोड़ी बेइज्जती वाली बात होगी कि वो हार गए। लेकिन यार आपको ये मैच कैसा लगा, आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? ऑब्वियसली मैं तो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा था, आप किसको कर रहे थे? कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।